ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं, अजमेरा लिमिटेड रेज द फॉलोइंग लोन्स इन द ईयर 2016-17। ठीक है, अजमेरा लिमिटेड क्या है, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसने क्या करे कुछ लोन्स रेज किए। ठीक है, 12% बैंक लोन फ्रॉम SBI ऑन 1 अप्रैल 2016, 15 लाख रुपए के। यहाँ पर देखो सिर्फ इस 12% में ध्यान देना है। ये जो आपको 12% दिख रहा है ये है आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर से बता रहा हूँ, ये 12% दिख रहा है, 12% क्या है आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब हमारी कंपनी जब लोन लेगी, किससे लिया लोन, SBI से लिया। कब लिया, 1 अप्रैल 2016 को। कितने रुपए का लिया, 15 लाख रुपए का लिया। इसका जो इंटरेस्ट पे करना है उसका रेट क्या है, 12% है। पहली वाली बात समझ में आई। दूसरी वाली बात है कि भैया 10,000 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच रिडीमेबल एट पार इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 1 अक्टूबर 2016, 10 लाख रुपए। सबसे पहले आप इस 10,000 में ध्यान दो, ये मेरे पास नंबर ऑफ डिबेंचर हैं, ये मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ डिबेंचर है। फिर आप इस 10% में ध्यान दो, ये 10% क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। क्लियर हो गया। एक डिबेंचर की कीमत कितनी है, 100 रुपये। क्लियर हुआ। अगर मैं इस 10,000 को 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं 10 लाख में पहुँच जाऊँगा। एक शब्द आता है रिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब क्या होता है, वापस करना। मैंने आपको बताया भैया डिबेंचर क्या है, मेरे पास एक तरीके का लोन ही तो है। डिबेंचर्स मेरे पास क्या एक तरीके का लोन ही तो है। तो अगर मैंने लोन लिया हुआ है, मैंने अगर डिबेंचर इशू किया है तो वो मुझको वापस भी करना पड़ेगा। कब क्या करूँगा मैं, 4 बराबर ईयरली इंस्टॉलमेंट में वापस क्या करूँगा, जो कब से स्टार्ट होंगी, 1 अक्टूबर 2016 से। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। अजमेरा लिमिटेड ने क्या करा है भैया, रेस्ट करें फॉलोइंग लोन्स। कब करें, 2016-17 में। क्लियर हो गई बात। एक क्या था, 12% बैंक लोन था, SBI से लिया 1 अप्रैल 2016 को, 15 लाख हो गया। ये 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। फिर बोल रहे हैं 10,000 10% डिबेंचर। अच्छा, इस डिबेंचर का नाम पूरा क्या है, 10% डिबेंचर है। इस 10% डिबेंचर का ये जो यहाँ पे जो आपको 10% दिख रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आप इस 10,000 में से जब इस 100 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स पता चल जाएंगे। रिडीमेबल मतलब होता है वापस करना। एट पार का मतलब क्या है कि भैया 100 रुपये का लिया है, 100 ही रुपये वापस करेंगे। 100 रुपये लिए हैं, 100 ही रुपये क्या करेंगे, वापस करेंगे। किसका मतलब है, एट पार। क्लियर हुआ। अच्छा, आगे लिखते हैं द टर्म्स ऑफ द लोन्स वर। कुछ टर्म्स भी हैं। द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर टू बी बिगेन फ्रॉम 30 सितंबर 2017। अच्छा, इशू कब किया है, इशू की डेट देखो, 1 अक्टूबर 2016। इशू की डेट क्या है, 1 अक्टूबर 2016। रिडम्पशन स्टार्ट कब से होगा, 30 सितंबर 2017 से। रिडम्पशन का मतलब है डिबेंचर होल्डर्स के पैसे वापस करने। रिडम्पशन का मतलब है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का मतलब है डिबेंचर्स होल्डर्स के पैसे वापस करने। कब से स्टार्ट होगा, 30 सितंबर 2017 से। बोले 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हमको वापस करना है। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन टू बी पेड एनुअली। ये जो 12% का बैंक लोन है कैसे पे करना है भैया, एनुअली, मतलब साल भर में एक बार पे करेंगे। बट लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है टू बी पेड हाफ ईयरली। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है वो कैसे पे करना है, वो हर 6 महीने में पे करना है। ध्यान से समझना, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कैसे पे करना है भैया, एनुअली, पूरे साल भर का एक साथ पे करना है। लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है वो क्या करना है, हाफ ईयरली पे करना है। आगे, द कंपनी हैड नॉट पेड द इंटरेस्ट। कंपनी ने क्या करा, इंटरेस्ट पे नहीं करा। कंपनी ने इंटरेस्ट पे नहीं करा, बोथ ऑन द बैंक लोन एंड ऑन द डिबेंचर टिल द बैलेंस शीट डेट। ध्यान से मेरी बात को समझना कि इंटरेस्ट तो ड्यू हो चुका होगा बट नॉट पेड। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझोगे। कंपनी के पास 2 लोन चल रहे हैं, एक तो भैया बैंक लोन चल रहा है, दूसरा भैया डिबेंचर्स का लोन चल रहा है। ठीक है, आ रही है मेरी बात समझ में। तो इनका जो भी इंटरेस्ट बन रहा था वो ड्यू तो हो चुका होगा, लेकिन भैया पे नहीं करा गया होगा। क्लियर हुआ। कब तक की बात कर रहे हैं हम, बैलेंस शीट की डेट तक की बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया। अगर सोचो कि मेरे पे अगर इंटरेस्ट ड्यू हो जाए और मैं अगर पे ना करूँ तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, बोलो। इंटरेस्ट ड्यू हो जाए लेकिन मैंने पे ना किया हो तो क्या बन जाएगा, वो क्रेडिटर नहीं, लायबिलिटी बन जाएगा ना, वो करंट लायबिलिटी बन जाएगी ना। तो यू आर रिक्वायर्ड टू शो द अबव आइटम्स अंडर इक्विटी एंड लायबिलिटीज में आपको दिखाना है बैलेंस शीट में। कब तक की, 31 मार्च 2017 की। IAC स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर 2018। एक्सट्रैक्ट है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, आप समझे। शेयर्स होल्डर्स फंड का तो कुछ था नहीं इसमें। एक सेकंड वाला पॉइंट आ रहा है, नॉन करंट लायबिलिटीज़। अच्छा, इसको समझाने से पहले मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको बैलेंस शीट आती है।
ठीक है, मैं ये मान के चलूँगा आपके दिमाग में बैलेंस शीट है बिल्कुल सेट, ठीक है, आप फ्रेशर नहीं हो। पहले नंबर का नोट क्या समझा रहा है, देखो शेयर्स होल्डर्स फंड में तो कुछ है ही नहीं भाई, प्रीवियस ईयर का भी नहीं था कुछ। हमें सबसे पहले किस पे बात करनी है, नॉन करंट लायबिलिटीज़ में बात करनी है। इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग आ रहा है, एक नंबर का नोट। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको बैलेंस शीट आती है, ठीक है। एक नंबर का नोट क्या बोल रहा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। सबसे पहले क्या आ रहा है, 7500 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। क्या ये समझा पाया मैं? क्वेश्चन में दिया हुआ था ये, कहाँ है, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 10,000 है और यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पे 7500 आ रहा है। ऐसा क्यों बताओ? यहाँ पे तो 10,000 है ना, 10,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, लेकिन यहाँ पर तो क्या आ रहा है, यहाँ पर तो सिर्फ 7500 आ रहा है। बता सकते हो क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ एट पार इन 4 इक्वल ईयर्स इंस्टॉलमेंट। क्योंकि आपको मैंने अगर एक चीज़ बताई होगी तो मैंने ये बताया था कि जो लॉन्ग टर्म डेट की जो करंट मैच्योरिटी होती है, अगर मैंने आपको ये चीज़ बताई थी ना कि जो लॉन्ग टर्म डेट की करंट मैच्योरिटी होती है वो करंट लायबिलिटीज़ पर आती है। याद आ रहा कुछ ऐसा? नहीं। हाँ, तो इसको दिमाग में लाना पड़ेगा। देखना है यहाँ पर ध्यान से, जब आप आ जाओगे पेज नंबर 9.14 पर, आपकी बुक में ये 9.14 पर आ जाओगे आप, ठीक है। किस पे? 9.14 पर, और उसके 9.15 पर आ जाओगे। एक कहाँ था वो, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस और मैंने आपको ये वाली बात बताई थी कि जो लॉन्ग टर्म लोन मेरे पास जो होते हैं ना, लॉन्ग टर्म बोरिंग, जब उनकी करंट उसमें हम पे करते हैं तो कहाँ पर आ जाती है, करंट लायबिलिटीज़ पर आ जाती है। ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलने वाला है किसमें, शॉर्ट टर्म ट्रेड पेपर्स, अदर करंट लायबिलिटीज, अदर करंट ऑल करंट लायबिलिटीज, अक्रूड इनकम, अदर पेपर्स आउटस्टैंडिंग। चलो मैं समझा देता हूँ अभी, लेकिन इसको बुक में देख लेना कि क्या चीज़ है, ठीक है। देखना ध्यान से, देखो इस चीज़ को समझना कि यहाँ पर जो 10,000 है ना, आपको जो यहाँ पे जो 10,000 दिख रहा है, 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, ये क्या है आपके पास, नॉन करंट है। समझ में आ रहा? लेकिन इसका वो पोर्शन, ध्यान से समझना, लेकिन इसका वो पोर्शन जो हम करंट ईयर पर पे करने वाले होते हैं वो कहाँ पर आ जाता है, करंट लायबिलिटीज़ पे आ जाता है। समझ में आई बात या नहीं आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं? तो यहाँ पर देखो, ये जो आपको ये दिख रहा है, देखो ये 2500 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, इस चीज़ को समझना। सबसे पहले 2500 समझो, इससे पहले भी आप ये समझो कि आपके पास 10,000 डिबेंचर्स थे, डिवाइडेड बाय 4 का करूँगा तो क्या आ जाएगा, 2500 ईच आ जाएगा। रिडम्पशन कब से स्टार्ट हो रहा है? 30 सितंबर 2017 से स्टार्ट हो रहा है, 30 सितंबर 2017 से स्टार्ट हो रहा। मेरी बात समझ में आ रही है? आपको बैलेंस शीट कब तक की बनानी है? 31 मार्च 2017 की बनानी। क्लियर हुआ? तो 30 सितंबर 2017 मतलब इसी साल से तो स्टार्ट हो रहा है, तो ये मेरे पास कहाँ पर चल जाएगा, करंट मैच्योरिटीज़ ऑफ लॉन्ग टर्म डेट चल जाएगा। कहाँ पे जा रहा है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग में जा रहा है। क्लियर हो रही बात या नहीं हो रही? आया समझ में या नहीं आया? तो ये मैंने आपको कहाँ पे समझाया था, ये मैंने आपको समझाया था ये रहा, देखो जब आप जाओगे अपनी बुक के पेज नंबर 9.15 पर, कहाँ पर जाओगे, पेज नंबर 9.5 पे, तो सबसे ऊपर देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये मैंने आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ। सबसे 9.15 में 9.15 में क्या लिखते हैं, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। ध्यान से समझना, करंट मैच्योरिटी किसकी भैया, जब लॉन्ग टर्म डेट की जो करंट मैच्योरिटी होती है वो कहाँ आ रही है, यहाँ देखो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में आ रही है।
कहाँ आ रही है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में आ रही, लिख रहे हैं अमाउंट ड्यू टू बी पेड विद इन 12 मंथ्स, अमाउंट ड्यू टू बी पेड विद इन 12 months of the date of balance sheet out of a long term borrowings is shown as current maturity of long term debts such as debenture redeemable within 1 year। आया है समझ में या नहीं आ रहा, आ गया? तो जब आप इसको पढ़ोगे तब आपको ये वाली बात यहाँ पर समझ में आएगी, इसलिए ये यहाँ पर आया है। कोई नहीं, इसलिए यहाँ पर आया, समझ में आ गई बात या नहीं आ रही है? क्योंकि ये कब हो रहा था, 30 सितंबर को। आप बोलोगे कहाँ से काउंट करना है, मैंने कहा मार्च में बैलेंस शीट बना रहे हो, मार्च से 1 साल के अंदर ही तो आ रहा है इसका रिडम्पशन की डेट, इसलिए यहाँ पर आ गई, समझ में आ गया। फिर बाकी लॉन्ग टर्म बोरिंग में ये आपको ये डिबेंचर समझ में आए, और लॉन्ग टर्म लोन में आपको 12% का SBI का समझ में आ गया, क्लियर हो गया, पक्का। अब यहाँ पर समझना अदर करंट लिएबिलिटीज़ को आप ध्यान से समझना, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आप इसको करने से पहले एक बार रिवाइज़ क्या करना है, जो मैंने आपको बताया था 9.15 पर आपको C वाला पढ़ना है, अदर करंट लिएबिलिटीज़। इसको करने से पहले ध्यान से मेरी बात को समझना, इतना करने से पहले जब आप इसको दोबारा से देखोगे तो आप पेज नंबर 9.15 पर जाओगे, 9.15 में आपको C दिख रहा है, अदर करंट लिएबिलिटीज़, इसको पढ़ लेना, इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ वो पढ़ लेना, तब ये चीज़ बिल्कुल ढंग से समझ में आएगी। तो देखो पहली क्या लिख रहा हुआ है, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग, अक्रू भी हो चुका है और भैया ड्यू भी हो चुका है, किसमें, बोरोइंग में। आपने 10,000 रुपीज़ के डिबेंचर्स इशू करे थे, 100 ईच तक फॉर 6 मंथ आ रहा है, समझ में आई बात या नहीं आ रही? 10% 50,000, क्लियर हुआ? आप बोलोगे कैसे 6 मंथ आ रहा है, तो मैंने कहा भैया यहाँ पर देखना, इसकी डेट क्या है, अक्टूबर। कब इशू करे थे, अक्टूबर पर करे थे, तो अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने समझ में आया आपको, तब ये 6 महीने समझ में आ जाएगा, क्लियर हो? ये 6 महीने वाली बात समझा पाया। और 12% का जो बैंक लोन था 15 लाख रुपए का, ये आपने ड्यू तो हो गया लेकिन पे नहीं करा, तो ये आपको 180 पे समझ में आ जाएगा। 15 लाख का 12% कितना बन रहा है, 180। हेडिंग क्या बन रही, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग्स, क्लियर हुई बात? इतनी कर पाओगे इसको? ये करने से पहले मैंने क्या कहा, कहाँ जाओगे आप, पेज नंबर 9.15 पे जाओगे और उसमें C वाला बात पढ़ोगे, जहाँ पर क्या लिखा हुआ, अदर करंट लिएबिलिटीज़, क्लियर हुआ या नहीं आई बात समझ में? अच्छा, उसके बाद मैंने कहा जो आप ये समझना है आपको, तो फिर आप 9.15 में जाओगे, 9.15 में C वाली जो लाइन लिखी है सबसे स्टार्टिंग पर ही, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट वाली, वो आप पढ़ोगे, समझोगे, आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का? तो ये सॉल्व करने से पहले उसको देखोगे पहले, वहाँ पर 2 चीज़ें थी, ध्यान से समझना, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स, और दूसरा क्या था, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग्स। समझ में आई बात या नहीं आ रही? पक्का? करो फिर।